अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कबीर। मोहम्मद इमरान। गुलाम मुस्तफा। मोहम्मद कबीर भाई, क्या करते हो जी, आप? मैं स्टडी करता हूँ। स्टूडेंट है। नमाज में वो कौन सा उज़र है जो क़याम में हो जाए तो दाएं हाथ से करना है उसको सही, और जो दूसरे रुकनों में हो जाए जैसे सजदा है, जैसे रकू है, जैसे जलसा है, कोमा है, तशहुद है, कायदा है, उसमें हो जाए तो बाएं हाथ से। वो कौन से नबी थे जो अल्लाह ने भेजे थे जिसकी उम्र 40 साल थी लेकिन उनके बेटे की उम्र 180 साल? तो ताकि लोगों की इस्लाह हो जाए, छोटी छोटी चीज़ों का पता चल जाए, सुन्नतों का, नमाजों में कमियों का पता चल जाए। मकसद तो हमारा यही है, हमारे चैनल का मकसद नाज़रीन ये है कि छोटी छोटी चीज़ों का पता चल जाए नमाज में जो हमें पता नहीं है। क्योंकि जो लोग हमारा चैनल देखते हैं ना नाज़रीन, वो जो उसकी सुर्खी भी पढ़ेंगे ना आप, वो उनको दिलचस्पी हो जाएगी। जो दीन को कोशिश करते हैं, जो दीन सीखना चाहते हैं, जिनको शौक है दीन सीखने का, वो हमारा चैनल ज़रूर देखते हैं। तो आज हम इन भाइयों से थोड़ा सवाल करते हैं। कुछ नहीं, अभी तो व्लॉगिंग स्टार्ट किया यूट्यूब पे, अभी न्यू चैनल बनाया अभी। वो कौन सा नमाज में उज़र है जो क़याम में हो तो दाएं हाथ से सही करना है, जो दूसरे रुकनों में हो तो बाएं हाथ से? वो कौन सा उज़र है जो उज़र वो हो जाए तो क़याम में दाएं हाथ से सही करना है और दूसरे रुकनों में बाएं हाथ से? ऑप्शन ऑप्शन दे दो। जी ऑप्शन दे दें। वो यूं समझे कोई एक बीमारी या एक आदत है। कुछ लोगों को आदत होती है, कुछ लोगों को बीमारी होती है। वो हाँ, जब सुस्ती होती है तभी लगता है वो। क्या है वो? ये तो बहुत बड़ा हिंट है। नहीं पता लग रहा मुझे। नहीं पता चला। सुस्ती की वजह से आता है वो हिसाब। क्या चीज़ है वो? थकावट। नहीं, वो उधर होता है सुस्ती की वजह से। जो रुकू में खड़ा होता है, क्या में वो जो है दाएं हाथ से करे। क्या चीज़? जमाई गाना। बिल्कुल सही नाज़रीन, भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया। जमाई गाना के जो क़याम में जमाई आ जाए नमाज के दौरान तो दाएं हाथ से हाथ रखना है मुंह पर, और अगर दूसरे रुकनों में आ जाए तो बाएं हाथ से उसको सही करना है। वो कौन से नबी हैं जो खुद 40 साल के थे, उनका बेटा था ना 180 साल का था? नहीं, इसका भी मुझे सवाल का जवाब नहीं पता। नहीं। उनके साथ एक वाक़या हुआ था। ऑप्शन मशहूर गुजरे हैं वो नबी। उनकी उम्र उनकी 40 साल थी, वो मैं बताता हूँ, वजह बताता हूँ आपको। और उनके बेटे की 180 साल। नबी को अल्लाह ने 100 साल के लिए सुलाया था। आदम अलैहिस्सलाम। उनका मशहूर वाक़या है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या नहीं, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको जी नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ। वो नबी को ना अल्लाह ताला ने, नबी गुजर रहे थे जंगल से, तो ऐसे आपके ख्याल आया कि इसमें ना शहर होना चाहिए था, आबादी होनी चाहिए थी। तो अल्लाह ने 100 साल के लिए उनको सुला दिया था। 100 साल के लिए। जी दरख्त के नीचे उनके साथ खच्चर था, खाना था। जब वो 100 साल के बाद उठे ना तो आबादी थी। अल्लाह ने उनके दिल की बात सुन ली तो आबादी थी। 100 साल के बाद उठे, खच्चर का हाथ लगाया, वो ऐसे गिर गया नीचे, मट्टी बन गया था, लेकिन खाने में खुशबू और भाप वैसी की वैसी थी। जब फिर वो अपने 40 साल के उस वो उम्र थे, जब वो 40 साल के बाद उस वाक़े के 100 साल वो हो गए 140 साल, 40 साल के बाद अपने बेटे से मिले हैं, तो 180 साल थी उनके बेटे की उम्र। एन से बनता उनका नाम। खुद वो 40 साल के थे, 100 साल के लिए अल्लाह ने उनको सुला दिया था। ये देखो कितना बड़ा हिंट दिया मैंने। हज़रत उमर। नहीं, साहब भी नहीं, नबी थे। ये तो साहबी थे। नहीं, इसका भी सवाल नहीं पता मुझे। अच्छा, अल्लाह ताला ने उनको ना 100 साल के लिए सुला दिया था। उस वक्त उनकी 40 साल की उम्र थी। नहीं, इसका जवाब मुझे पता नहीं है। एन से बनता हूँ। एन से बनता है। गुस्ल के फराइज बता दो चलो। कितने हैं? इसका भी मुझे पता नहीं। तीन फर्ज है। माशाल्लाह, सही है। 3 फर्ज है नाज़रीन। कौन से? एक कुली और नाक में, ठीक है, गरारे करना, गरारे और नाक में पानी चलाना, और
3 दफ़ा पानी तराना 3 दफा और सारे जिस्म पर पानी तराना ऐसे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आज हमने लोगों से 2 सवाल किए। पहला सवाल किया कि अगर नमाज में वो कौन सा उज़र है जो क़याम में हो तो दाएं हाथ से, और दूसरे रुकनों में जैसे सजदा है, रकू है, कोमा है, जलसा है, तशहुद है, कायदा है, इसमें हो जाए वो उज़र तो बाएं हाथ से करना है। वो है जमाई। जो जमाई आ जाए नमाज में क़याम में तो दाएं हाथ से करनी है, और दूसरे रुकनों में आ जाए तो बाएं हाथ से। दूसरा हमने सवाल किया था कि वो कौन से नबी हैं जो खुद 40 साल के थे तो उनके बेटे 80 साल के, 180 साल के। वो हैं हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ने 100 साल के लिए सुला दिया था। जैसे कि एक वाक़या मैं सुनाता हूँ आपको। एक उस्ताद का वाक़या, अपने बच्चों के साथ बैठा हुआ था। वो उस वक्त नमाजी नहीं था। उसने कहा मेरी नमाज पढ़ने का सबब बच्चे बने। उसने सवाल किया हम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? बच्चों ने मासूमियत से जवाब दिए अपने अपने। एक बच्चे ने कहा जो लोग मर जाते हैं। दूसरे ने कहा, वो बैठ गया, दूसरे बच्चे से पूछा, उसने कहा जो मुसलमान नहीं होते। तीसरे ने कहा जो काफिर होते हैं। चौथे ने कहा जिनको नमाज नहीं आती। पांचवें ने क्या कहा? पांचवें ने कहा जो अल्लाह से नहीं डरते। वो टीचर सोचने लगा यार इन पांचों में से मैं कौन हूं? क्या मैं अल्लाह से नहीं डरता? क्या मैं मुसलमान नहीं हूं? क्या मैं काफिर हूं? क्या मुझे नमाज नहीं आती? क्या है? या मैं मर गया हूं? जब मैंने सोचा मैं पांचों में से कुछ भी नहीं हूं, तब से मैंने नमाज शुरू की। मासूमाना जवाब देकर बच्चों ने मुझे सबक दिया कि मैं नमाज कभी ना छोड़ूं। ये सारे मुझे ऐसे लड़े जवाब कि मैंने उस दिन के बाद कभी नमाज नहीं छोड़ी। अल्लाह ताला हमारी बात भी, हमारा पैगाम भी किसी के दिल में उतर जाए, वो भी हमेशा के लिए नमाजी बन जाए। शुक्रिया।